Dear students and welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. क्लास 9th का ये चैप्टर हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले जो लेक्चर हमने इसी चैप्टर पर किया था, द प्रीवियस लेक्चर, इन दैट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस or instruments that we connect in a circuit. Okay, and what are those instruments, children, that we have studied? Ammeter, galvanometer, voltmeter, इस तरह के अलग अलग इक्विपमेंट्स को हमने डिस्कस किया था। कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में या पैरेलल में, वो सब भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो इसी चैप्टर के जो प्रीवियस लेक्चर्स है उनको अगर अभी तक नहीं देखे हो, नीचे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल बी taken to the playlist where you will find all the previous lectures. So watch the previous lectures and then proceed with this lecture. So if you see that in the previous lecture we have discussed about all the different equipments that we connect in an electric circuit, but we have not discussed about variable resistance. There is something known as a device known as variable resistance. We also call it rheostat. So we have not discussed about it so far. एक और equipment है जिसको बोलते हैं resistance box. So we have not yet discussed about that. तो टेंशन मत लो, हम इनको जरूर डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। वेरिएबल रेजिस्टेंस को समझने से पहले रेजिस्टेंस क्या होता है वो तो जानना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स को समझने के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है वो तो जानना पड़ेगा। सो बिफोर नोइंग दीज टर्म्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को समझने से पहले भी कुछ और चीजों को हमें समझना है। तो चलो, डोंट वरी, हम बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में इस चैप्टर को कर रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि यू आर टेकिंग डाउन द नोट्स प्रॉपरली। Everything that we are discussing, you are noting it down in form of notes in your notebook, and you will study them because these notes will help you a lot during your exams. Okay, so you have to take down the notes and keep a record of everything that we are doing in the class. ऑलराइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का क्लास होगा वो कौन से वर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे? इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है एंड इसमें ज्यादा हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या चीज होता है चिल्ड्रन? सभी लोगों को पता है। इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस, लिखो फटाफट। इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द करंट to flow through them, to flow through them. इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अलाउ नहीं करते कि करंट उनके थ्रू फ्लो हो। जैसे हम सब जानते हैं रबर, रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। साथ ही साथ प्लास्टिक, हम जानते हैं प्लास्टिक भी करंट को कंडक्ट नहीं करता है। साथ साथ हम जानते हैं वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। एंड कंडक्टर्स इसका जस्ट ऑपोजिट, बड़ा ही सिंपल सा चीज है, सब्सटेंसेस विच अलाउ, जल्दी जल्दी लिखो, ये चीजें सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन लिखना जरूरी है। मेक टेक डाउन द नोट्स। विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम, थ्रू देम। एंड इनके एग्जाम्पल्स फटाफट से लिख लो। सिल्वर, इनफैक्ट कोई भी मेटल जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स। कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम के तो वायर्स भी बनते हैं क्योंकि काफी अच्छा कंडक्टर्स होता है। साथ ही साथ तुम्हारा जो एसिड्यूलेटेड वाटर है, एसिड्यूलेटेड वाटर मींस कि पानी में हमने थोड़ा एसिड डाल दिया। जनरली हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं एसिड्यूलेटेड वाटर बनाने के लिए, लेकिन कोई भी एसिड डाल सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड। तो इफ यू ऐड एसिड टू द वाटर, दैट लिक्विड इज अ वेरी गुड कंडक्टर। ओके, सो इसी तरह से ऐसा जरूरी नहीं कि कंडक्टर मतलब सॉलिड ही होगा, लिक्विड्स भी कंडक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब आगे जो वर्ड हम देखेंगे वो है क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट। ये भी नया कुछ है नहीं। क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट का मतलब कि द सर्किट पाथ इज कंप्लीट। क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या होता है? द सर्किट हुज पाथ इज कंप्लीट, पूरी तरह से उसका पाथ कंप्लीट हो, कहीं पे भी ब्रोकन ना हो। और करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट से ही फ्लो करता है। करंट कैन फ्लो only if the circuit is closed, only if the circuit is
क्लोज्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ओपन सर्किट है करंट फ्लो नहीं करेगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? द सर्किट हुज पाथ इज ब्रोकन, यानी इनकम्प्लीट पाथ है। अगर हम फिगर में बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? अच्छा मैं फिगर बनाता हूं अभी। और करंट इसमें कभी भी फ्लो नहीं कर सकता। करंट कैन नॉट फ्लो इन एन ओपन सर्किट, कभी भी करंट ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मेरे पास एक सर्किट है, ये है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का नेगेटिव टर्मिनल, यहां पर बल्ब हमने लगा दिया। और ये यहां पर मान लेते हैं स्विच है, तो स्विच को हमने ऑन कर दिया। अभी ऑफ स्टेट में है। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा ये यहाँ कांटेक्ट हो जाएगा एंड ये सर्किट कंप्लीट है। यानी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा तो देखेगा कि सर्किट पाथ पूरा कंप्लीट है, तभी करंट स्टार्ट होगा। कहीं पर भी अगर हमने सर्किट पाथ को ब्रोकन कर दिया, हो सकता है स्विच को ऑफ करके ही ब्रोकन किया हो, या फिर कहीं से तार को काट दिया हो, कुछ भी करके, या बल्ब फ्यूज हो गया। जैसे ये ओपन सर्किट का फिगर है, यहाँ सर्किट पाथ ब्रोकन है, कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे सिचुएशन में करंट यहाँ फ्लो करेगा ही नहीं। ओके, ऐसा मत समझना कि करंट यहां तक तो फ्लो कर जाएगा सर जहां तक ये ब्रोकन नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा पाथ क्लोज्ड होगा तभी करंट फ्लो करना स्टार्ट भी करेगा। अदरवाइज यहां पर भी करंट नहीं है, यहां पर भी करंट नहीं है, कहीं करंट नहीं है। ठीक है, नो करंट इन द वायर, इन द एंटायर वायर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ऑल राइट, तो सर्किट पाथ पूरा कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो करेगा। हमने पिछले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स based on these formulas we have already done. And what are those formulas? I is equal to q upon t, q is equal to ne, and that is why I is equal to ne upon t। इन फॉर्मूलाज पर हमने न्यूमेरिकल्स पिछले ही क्लास में किए थे चिल्ड्रन। तुम लोगों को ये जरूरी है कि पिछले लेक्चर्स को अच्छे तरह से करना, ताकि हम तुम लोग समझ सको कि हमने किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो चलो अभी हम जो वर्ड हम करने वाले हैं, जो टर्म को हम समझने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे एंड फिर हम रेजिस्टेंस को भी समझेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस काफी बड़ा टॉपिक है। इसको क्या हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, ये वर्ड है डिफरेंस, एंड लेट अस इमेजिन टू कंटेनर्स। इसको समझने के लिए एक अच्छा एग्जांपल है कि तुम एक कंटेनर का इमेजिन करो, ओके, जिसमें पानी है और यहाँ एक पाइप है, ये इस पाइप से एक दूसरे कंटेनर में कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ बीच में एक टैप लगा हुआ है। राइट नाउ द टैप इज क्लोज्ड, राइट नाउ द टैप इज क्लोज्ड। ठीक है, मतलब कि बीच में बंद किया हुआ है, पानी इस कंटेनर से इधर भी फ्लो नहीं करेगा, इधर से भी उधर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि बीच में ये बंद है। नाउ आई हैव फिल्ड द फर्स्ट कंटेनर, से दिस इज कंटेनर ए विद सम वाटर, एंड कंटेनर बी विद लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, विद लेस हाइट ऑफ वाटर। बेसिकली इसका हाइट ऑफ वाटर कम है बी में। तो ऑब्वियसली व्हेन वी नाउ ओपन द टैप, मैंने टैप को ऑन कर दिया, व्हेन वी यू नो मेड द वाटर टू फ्लो फ्रॉम वन ऑफ द कंटेनर्स टू अनदर, टैप को रिमूव कर, टैप है नहीं अभी, बिल्कुल अभी कंटिन्यूस फ्लो करेगा वाटर। तो कहां से कहां फ्लो करेगा? फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए? ऑब्वियसली तुम लोग बोलोगे सर ऑब्वियसली फ्रॉम ए टू बी फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि ए का पानी का हाइट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी। ये देखो दोनों का हाइट का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस इन हाइट है ना, यहाँ पर ए का हाइट ये है और बी में पानी का हाइट ये है, तो ये जो डिफरेंस इन हाइट है, इस डिफरेंस इन हाइट के वजह से ए से बी फ्लो करेगा। जो तो हमेशा हायर हायर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वाटर फ्लो किया, लोअर पोटेंशियल वाटर फ्लो किया। कभी भी लोअर हाइट से हायर हाइट नहीं फ्लो किया वाटर। तो ये चीज तो बिल्कुल कॉमन है कि हाई से लो ही फ्लो करता है कोई भी चीज, कोई भी चीज। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट हीट फ्लो करता है। हीट भी जो फ्लो करेगा वो भी हॉट बॉडी, यानी जिसका टेम्परेचर हाई हो। हॉट बॉडी मतलब बॉडी एट हायर टेम्परेचर, वहां से फ्लो करेगा कोल्डर बॉडी में हीट, हीट फ्लो करेगा हॉट टू कोल्ड।
मतलब जिस बॉडी का टेम्परेचर लो हो वहां फ्लो करेगा। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हाई टू लो फ्लो होता है। हीट हीट भी हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी फ्लो करता है। वाटर को भी हमने देख लिया, हायर हाइट से लोअर हाइट फ्लो करता है। कोई भी चीज हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और नॉलेज नॉलेज का भी देख लो, एक पर्सन है ज्यादा नॉलेजेबल है, ओके, वाइज पर्सन, और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लेते हैं कि उसके ही इज द पेरेंट एंड उसके ही दो चिल्ड्रन हैं। तो चिल्ड्रन इन कंपैरिजन टू देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन आर लेस वाइज, बुद्धि कम है क्योंकि अभी बच्चा है। तो ज्ञान कहां से फ्लो करेगा? ऊपर से नीचे, फ्रॉम द वाइजर पर्सन टू द लेस वाइज पर्सन। ठीक है, उल्टा नहीं फ्लो करता है। तो फिर करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। अच्छा, अगर ये डिफरेंस ना हो इस वाटर के केस में, अगर यहां डिफरेंस ना हो, दोनों वाटर का लेवल सेम हो जाए, तो न तो ए से बी वाटर फ्लो करेगा, न तो बी से ए। मतलब कि अगर कोई डिफरेंस ही ना हो हाइट में, तो वाटर बिल्कुल भी नहीं फ्लो करेगा। इन द सेम केस अप्लाइज फॉर हीट ट्रांसफर ऑल्सो। अगर दो बॉडीज है, दोनों का सेम टेम्परेचर है, इस बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, एक दूसरा बॉडी है उसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट ना तो ए से बी फ्लो करेगा, ना तो बी से ए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इस सिचुएशन को, कि दोनों का सेम टेम्परेचर है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब तक कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, डिफरेंस इन हाइट ऑफ वाटर या डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो फिर फ्लो नहीं कर रहा है, वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, यहां भी हीट फ्लो नहीं कर रहा है। तो करंट को भी फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो वो कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये समझो कि हमें एक डिफरेंस चाहिए, और उस डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि करंट फ्लो हो। एक चीज तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कि वाटर को फ्लो करने के लिए भी पोटेंशियल हाइट डिफरेंस चाहिए, हीट को भी फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, उसी तरह से करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, टू मेक करंट फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी in a conductor, there must be a potential difference between the points A and B। मेरे पास एक कंडक्टर है, तार, इस एंड का नाम है ए, इस एंड का नाम है बी। अगर पॉइंट ए के पास भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते हैं 10 वोल्ट्स, और पॉइंट बी के पास भी पोटेंशियल जो है वो है 10 वोल्ट्स। पॉइंट ए का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट्स, पॉइंट बी का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट्स, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 - 10, इसका भी 10, इसका भी 10, तो 10 - 10 0 वोल्ट्स, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो क्या ए से बी करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, करंट विल नॉट फ्लो। लेकिन अगर मैं यहां पर कर देता हूं कुछ भी दूसरा नंबर, चलो 8 वोल्ट्स, तो करंट इधर पॉइंट ए पर है 10 वोल्ट्स, बी पर पोटेंशियल है 8 वोल्ट्स, तो करंट फ्लो करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 - 8, 2 वोल्ट्स। 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है चिल्ड्रन, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन करंट कहां से कहां फ्लो करेगा वो भी एक इंपॉर्टेंट है, ए से बी फ्लो करेगा या बी से ए फ्लो करेगा, तो वो चीज हमें अब जाननी है कि करंट, ये दूसरा पॉइंट, पहला तो पॉइंट हमने देख लिया कि करंट को ए से बी फ्लो कराने के लिए देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, विथ ए एज हायर पोटेंशियल देन बी। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आएगा। इस सेंटेंस को मैंने कंप्लीट किया कि ए शुड हैव हायर पोटेंशियल देन बी, तभी ए से बी फ्लो करेगा।
तभी ए से बी फ्लो करेगा। इस केस में देखो मैंने क्या लिखा है कि 10 वोल्ट है ए का और 8 वोल्ट पोटेंशियल है बी का, यानी हायर पोटेंशियल है ए, लोअर पोटेंशियल है बी, तभी करंट ए से बी फ्लो करेगा। करंट का सिंबल क्या होता है? आई। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैंने स्टेटमेंट में यहां लिखा था कि मुझे करंट फ्लो कराना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से बी फ्लो कराने के लिए दो चीजों की जरूरत है कि एक तो तुम डिफरेंस रखो पोटेंशियल का, दोनों का सेम पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा ये कि ए से बी अगर फ्लो कराना है तो बी का पोटेंशियल कम होना चाहिए, ए का ज्यादा होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, दैट विद ए एज हायर पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू बी। और अगर मुझे बी से ए करंट फ्लो कराना है तो फिर मुझे बी का पोटेंशियल ज्यादा रखना होगा, ए का कम रखना होगा कंपैरेटिवली। ये कोई अलग सा पॉइंट नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। ये पॉइंट अगर देखो, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये बिल्कुल ही वैसा है जैसा water flows from higher height to lower height, knowledge flows from higher knowledgeable person to lower knowledgeable person। हर केस में हाई टू लो ही तो दिख रहा है। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, तो हर जगह हाई टू लो हाई टू लो हाई टू लो हो रहा है। ये प्रकृति का नियम है, दिस इज हाउ नेचर वर्क्स। ठीक है, तो ये चीज भी यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम यहां पर जो वर्ड यूज किया हायर पोटेंशियल, एक वर्ड यूज किया लोअर पोटेंशियल, इनको समझते हैं चिल्ड्रन? इनको समझते हैं। इसके साथ साथ तुम लोगों को एक चीज और दिख गया होगा कि सर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है। सर आपने तो हमें ऑलरेडी बोल दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। क्योंकि मैंने अभी अभी बोला कि ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल 8 वोल्ट है, तो इससे तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट होता है, क्योंकि इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस, सिंपल सब्ट्रैक्शन। तो 10 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट इज 2 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल पीडी में लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया चिल्ड्रन? 2 वोल्ट। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। लिख लो इस चीज को, यहां काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखा है, कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में। अब हम देखेंगे इन दोनों टर्म्स को, हायर पोटेंशियल का मतलब क्या, लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि करंट जब हम बोल रहे हैं, बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? करंट का मतलब ही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें ही मैंने करंट का डेफिनेशन तुम लोगों को बताया था। करंट का मतलब ही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट मींस क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, मैंने तो पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रिवाइज तो कर रहे होगे। तो करंट आई का मतलब ये कि कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम। तो चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या, कौन चार्ज को लेकर फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कंस्टिट्यूट करंट। तो जब हम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में इनका मतलब क्या है? तो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने वाला हूं, हायर पोटेंशियल पॉइंट का मतलब ही होता है दैट पॉइंट विच हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, एंड दिस इज क्वाइट क्वाइट वियर्ड है ना। तुम सोचोगे सर हायर पोटेंशियल का मतलब तो हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए ना, उल्टा। हायर पोटेंशियल का मतलब द हायर पोटेंशियल का मतलब द रीजन विथ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां इलेक्ट्रॉन्स कम है उस जगह को हम बोलेंगे हायर पोटेंशियल। और लोअर पोटेंशियल का मतलब, लोअर पोटेंशियल का मतलब द रीजन विथ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इस चीज को भूलोगे नहीं।
भूलोगे नहीं। वंस अगेन चिल्ड्रन, एक बार फिर से, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो बेसिकली, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उस जगह को हम बोलेंगे रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, एंड जहां लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस जगह को हम बोलेंगे हायर पोटेंशियल वाला रीजन, उल्टा। ठीक है, तो मैं एक फिगर बनाता हूं चिल्ड्रन, यहां पर फिगर बना रहा हूं, दो मैंने यहाँ पे कंडक्टर्स बना दिए हैं। एक कंडक्टर है ए, दूसरा कंडक्टर है बी, और ए में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और बी में कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, दिख रहा है ना, बी में कम इलेक्ट्रॉन्स है, ए में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। अब तुम लोग फटाक से बोलो, क्या हम ए को हायर पोटेंशियल बोलेंगे इन कंपैरिजन टू बी, या फिर लोअर पोटेंशियल रीजन बोलेंगे इन कंपैरिजन टू बी? तो अभी अभी मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, हायर इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोअर पोटेंशियल, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोअर पोटेंशियल। मैंने क्लियरली लिख दिया है चिल्ड्रंस यहां पर स्क्रीन पर। तो ए में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ए क्या है, ए लोअर पोटेंशियल रीजन है, लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। और बी का इलेक्ट्रॉन्स कम है, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लो है, इसलिए इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल। अब तुम जानते हो कि कोई भी चीज को अगर हम कांटेक्ट में इस तरह से आप बना, अब दोनों को मैंने कांटेक्ट कर दिया, या कोई तार से हमने इनको जोड़ दिया, ठीक है, या फिर इस बॉल को इसके पास ला दिया, दोनों किसी भी तरह ऐसे टच कर दिया, ऐसे टच कर दिया, ठीक है, टच कर दिया, या फिर टच ना करके दोनों के बीच एक वायर से ऐसे जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा चिल्ड्रन? इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा? अरे तुम लोग तो जानते हो, बायोलॉजी में एक वर्ड पढ़े हो, डिफ्यूजन, पढ़े हो ना? डिफ्यूजन में भी पढ़े होगे कि द molecules from its region of higher concentration moves to its region of lower concentration। तो भैया बड़ा सिंपल सा चीज है, डिफ्यूजन में क्या होता है ना, कि जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल हमने पानी के एक कोने में डाल दिया, तो पिंक कलर का होता है ना, पर्पल कलर का होता है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे पूरा पानी ही पर्पल हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट अपने हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन की तरफ डिफ्यूज करेगा और पूरा पानी पर्पल हो जाएगा। बायोलॉजी में पढ़ा था ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली यहां पर भी तो हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन फ्लो किया पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेगा। डिफ्यूजन जैसा होता है, कोई भी चीज भाई हाई टू लो फ्लो करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम region will flow from region of higher concentration to region of lower concentration। इसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन्स ए से बी फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा? ए मींस हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड बी क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स कम है बी में, लोअर कंसेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियरली दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा? ए से बी। इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। एक चीज देख लो अब, मजा, इंपॉर्टेंट प्लेस जहां तुम्हें गलती होने का चांस रहता है, लेकिन तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए। इसी सेंटेंस को अब मैं मॉडिफाई करता हूं, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या बोल सकता हूं? रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या बोल सकता हूं? इसको बोल सकता हूं लोअर पोटेंशियल रीजन, है ना? जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसे हम क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। यानी हम ये सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम, या तो बोलो रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वहां से जहां इलेक्ट्रॉन कम है,
रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इसको पोटेंशियल के टर्म्स में बोलोगे तो कैसे लिखोगे? रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इस चीज को देखकर घबरा मत जाना कि सर आप तो बोले थे कि कोई भी चीज हाई टू लो ही फ्लो करता है, और अभी आप लिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देखो, क्या वाकई लोअर पोटेंशियल का मतलब लो है? वो नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी हाई टू लो ही फ्लो कर रहा है भाई। क्योंकि कंफ्यूज मत होना, लोअर पोटेंशियल का मतलब है रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो जहां इलेक्ट्रॉन्स हाई है इन नंबर, वहां से वो फ्लो कर रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन्स लो है वहां पर तो हाई टू लो ही फ्लो कर रहा है। लेकिन लिखने के समय ये कन्वेंशन से हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं लोअर पोटेंशियल, उस जगह को इंडिकेट करने के लिए जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए ये चीज से कंफ्यूज मत होना, और ये चीज बिल्कुल भी एरर नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। दिस इज व्हाट यू विल राइट इन एग्जाम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। इफ दे आस्क यू, you will say that electrons will flow from lower potential to higher potential. But in terms of concentration of electrons, if you have to write, then electrons will flow from its region of higher concentration to the region of its lower concentration. Lower concentration region को higher potential बोलते हैं। कोई डाउट नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा कहां से कहां? ए टू बी। अच्छा, अब तुम जानते हो कि करंट का जो डायरेक्शन होता है उसको हम उसका क्या डायरेक्शन मानते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट। यू हैव स्टडीड इन क्लास 8 ऑल्सो, करंट का डायरेक्शन हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन को मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहा है ए टू बी, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी अभी हमने लिखा है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ए लोअर पोटेंशियल है, बी हायर पोटेंशियल है, मतलब ए टू बी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? इसका उल्टा। कोई अगर पूछे इस फिगर में करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। तो क्या हमारा बी टू ए अगर करंट फ्लो करेगा, इज इट इन validation with this statement that current always flows from higher potential to lower potential? क्या इस स्टेटमेंट को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्या उसके या फिर उसके एग्रीमेंट में ही है? ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हमने तो यहां लिखा है करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, एंड बिल्कुल एग्रीमेंट में है, कंट्राडिक्ट नहीं करता है। क्योंकि बी टू ए एंड बी को देखो, हमने लिखा है बी हायर पोटेंशियल ही है, क्योंकि वहां लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा एग्री करता है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। एंड इस बात का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस देकर इस चीज को समझाया है। ठीक है, क्विकली देख लो, ये दो चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। दो चीजें हो गई। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है कहां से कहां चल रहे हैं, लिखो फटाक से एक बार फिर से। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और करंट इसका ऑपोजिट होता है, करंट फ्लोस फ्रॉम, उल्टा होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, करंट तो एक हाइपोथेटिकल टर्म है, बेसिकली जो चीज फ्लो करता है वो करंट, वो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करता है। अच्छा, लोअर पोटेंशियल का मतलब है रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैंने अभी भी बताया। और हायर पोटेंशियल का मतलब रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम कुछ केस करते हैं। इस केस को देखो, तो केस वन, तुम लोग बताना कि करंट कहां से कहां फ्लो करेगा। मेरे पास एक बॉडी है, बॉडी ए, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, और एक बॉडी है बॉडी बी जो कि अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड का मतलब ही है कि न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज
इसका अगर हम प्लस माइनस शो ना करें, लेकिन फिर भी हमें जानना पड़ेगा कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्जेस भी है, इसलिए ओवरऑल चार्ज इसका न्यूट्रल है। अनचार्ज का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई चार्जेस ही नहीं है, इसका अनचार्ज का मतलब है कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों बॉडीज को मैं तार से जोड़ दिया, इस तरह का तार से जोड़ दिया, तो बताओ कहां से कहां करंट फ्लो करेगा। उसके पहले, इस आंसर को देने से पहले ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इन द फॉलोइंग फिगर टेल करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, ऐसा पूछा जा सकता है। अब तुम्हें ये डिसाइड सबसे पहले करना है कि कौन सा हायर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। देखो बॉडी ए में तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, इसीलिए बॉडी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, इट हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस concentration of electrons, that is why it is positively charged, लेस concentration of electrons। तो कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ही कि बॉडी ए हायर पोटेंशियल पर है, ये तुम्हें इमीडिएट समझ लेना पड़ेगा। और इन कंपैरिजन टू बी, बी में इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है, एंड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है बी में, इसका मतलब कि लोअर पोटेंशियल है। आई होप लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो बेझिझक तुम लिख सकते हो कि करंट विल फ्लो या करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हायर पोटेंशियल ए है, ए टू बी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो कर रहा है पूछेगा तो बोलना इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। यहां यहां यहीं पर हमने लिख दिया है, ऊपर में दिख रहा है, ठीक है। अब केस टू करते हैं। कुछ इस तरह का हमारा सिनेरियो है, बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है मतलब कि इसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और बॉडी बी क्या है, ये न्यूट्रल है यानी अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन्स है इन कंपैरिजन टू ए। तो बॉडी A is negatively charged means it has lot of electrons, the concentration of electrons is more, means it is at lower potential। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को देखकर हम डिसाइड कर लेंगे कि हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, एंड ऑफ कोर्स द अदर वन विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो दोनों को अगर हम जोड़ दे तार से तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, तुम लोग बोलो। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ना सर? यस यू आर राइट, सो बी टू ए, बी टू ए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ए टू बी फ्लो करेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। केस थ्री, केस थ्री, एक बॉडी है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड, एक बॉडी है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। अब तुम लोग तो बड़े इजीली बोल दोगे, बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज है मतलब इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा इन कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोअर पोटेंशियल है सर। बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब हायर पोटेंशियल है। तो अगर दोनों को हमने तार से कनेक्ट कर दिया, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा सर जी? हम जानते हैं करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी बी टू ए फ्लो करेगा। करंट फ्लो फ्रॉम, करंट फ्लोज फ्रॉम B to A and electrons will flow from A to B। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया है, कोई भी यहाँ पर टेंशन नहीं है। अभी तक हमने ये चीज तो समझ लिया कि पोटेंशियल लो का मतलब क्या है, हायर का मतलब क्या है। अब हम एक प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखने वाले हैं, किसका चिल्ड्रन? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड इसका एक प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन है, एक फॉर्मूला है। एसआई यूनिट तो जान ही गए हो कि वोल्ट होता है, ठीक है, उसका जो डेफिनेशन एंड ऑल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ ही साथ हम रेजिस्टेंस को भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरा उम्मीद है कि यू विल यू नो study well and you will help this channel to spread out to large number of audience children, large number of students. So please share the video with your friends, like the video and comment below
दैट हाउ यूजफुल डिड यू फाइंड दिस वीडियो। ये तीन चीजें करना, एक तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। देखो शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा कि ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स में, लिमिटेड स्टूडेंट्स में ही ये कन्फाइंड रह जाएंगे। और फिर अगर व्यूज अच्छे भी नहीं होते हैं तो फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि क्या कुछ बच्चों को कर रहा हूँ लेकिन दे आर नॉट showing their gratitude by helping the channel to grow। तुमको शेयर करने के लिए पैसा भी नहीं लगता है, क्या लगता है, थोड़ा प्यार लगता है। सर का जो मेहनत सर कर रहे हैं उसके प्रति थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड या अपना जो रेस्पेक्ट है वो शो कर सकते हो। तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू वॉच इट। इसके साथ साथ एक लास्ट चीज मैं बता दूं, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसमें लिखा हुआ है एडमिशन ओपन फॉर 2023-24 बैच। यानी अपकमिंग सेशन में जब तुम लोग 10th में चले जाओगे तो मेरे साथ लाइव पेड बैच पूरा 1 ईयर रेगुलर कोर्स, अगर मेरे गाइडेंस में पूरा साल भर बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना चाहते हो लाइव बैच के थ्रू, एंड पूरा स्ट्रक्चर्ड एक कोर्स है जिसमें पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, मेरे पर्सनलाइज्ड गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो, पूरा साल भर अपना बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हो अपकमिंग सेशन 10th में, तो उसका एनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है। उस बैच का नीचे एक वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करो, सारा डिटेल्स में मिल जाएगा। जल्द से जल्द उस वीडियो को देखो, पेरेंट्स के साथ देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।